नमस्कार डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का रीपॉइंट क्लासेस पर। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी शानदार होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी अपने आरपीएफ एग्जाम की तैयारी में जी और जान से लगे हुए होंगे और दिन और रात एक कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, जो आज का सेशन है आप सभी के डिमांड पर ही लाया गया है। आज मैं इसमें बात करूंगा इन 10 दिनों में आपको क्या पढ़ना चाहिए। वो ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिन्हें आप पढ़कर एक अच्छा स्कोर तो करोगे ही, लेकिन भैया आपका सिलेक्शन भी होगा अगर आपने आरपीएफ की तैयारी जी और जान से और अच्छे मन लगाकर की है। डियर स्टूडेंट, थोड़ी सी आज मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। जैसे कि आप भैया जब 10th और 12th में थे और आपका जब बोर्ड आ जाता था तो आप उस बोर्ड से 10 दिन पहले ऐसे सीरियस हो जाते थे जैसे कि आप किसी को जानते ही नहीं हैं, राइट। ना ही किसी से बात करना, ना ही किसी के साथ में टाइम वेस्ट करना। तो सिंपल सी बात है, अब भी आपको क्या करना है, इन 10 दिनों में आप सभी अपने सभी परिचित जनों को भूल जाइए, अपने फोन को भूल जाइए, किसी से बात नहीं करनी है और एक कमरे में जाकर आपको बंद हो जाना है। खाना खाने के टाइम पे खाना खाना है और पानी पीने के टाइम पर पानी पीना है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। और जहां पर आप गलती कर रहे हैं अपनी पढ़ाई पर, उस पर आप फोकस कीजिएगा और उस गलती को सुधारिएगा। गलती कैसे पहचानोगे डियर स्टूडेंट्स? गलती पहचानने का एक ही सिंपल सा तरीका है, मॉक टेस्ट लगाकर। ठीक है, मॉक टेस्ट लगाओगे आपको पता चलेगा किस टॉपिक में कहां हमसे गलती हो रही है और किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उस टॉपिक को याद करिएगा, फिर उस टॉपिक को लिख लीजिएगा कि हमसे इस टॉपिक में गलती हुई है और उस टॉपिक को आपको पढ़ना है। ठीक है, ये तो आपकी गलती हुई, आपको इन 10 दिनों में क्या करना है ये आपको समझ आ गया। लेकिन भैया इन 10 दिनों में आपको ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कौन से हैं जिन्हें आप पढ़कर औरों से कई गुना ज्यादा स्कोर आप कर पाएंगे, ये आपके भाई की गारंटी है। तो भैया देर किस बात की है, जानते हैं ऐसे वो कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं जिन्हें आप पढ़कर आरपीएफ एग्जाम में सिलेक्शन लेने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले भैया अगर आपने अभी तक रीपॉइंट क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि रीपॉइंट क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी मोस्ट और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन पाने के लिए। ठीक है डियर स्टूडेंट, सीधे बात करेंगे हम आपके एग्जाम से रिलेटेड। भैया टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपके पास में टाइम वैसे ही कम है। आपका जो एग्जाम है वो 2 मार्च से स्टार्ट हो रहा है और 20 मार्च 2025 तक चलने वाला है, राइट, आरपीएफ एग्जाम। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मैं एक बार आपको एग्जाम पैटर्न समझा दूं, आप सभी जानते हैं, लेकिन अगर कोई भाई नहीं जानता है तो मैं बताऊं, जीके जीएस के आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, ये ही सबसे बड़ी खीर है और इसमें ही बच्चों को डर लगता है। डियर स्टूडेंट्स, मैं जो टॉपिक लेकर आया हूं, आप 50 में से 35 क्वेश्चन सही कर आने वाले हैं, ये आपके भाई की गारंटी है। 35 क्वेश्चन बस, अगर जीके जीएस में अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, तो इन टॉपिक को पढ़ने के बाद मैं आपके 35 क्वेश्चन तो जीके जीएस में यहीं से सही होने वाले हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन भैया 50 मार्क के, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहने वाला है। मैथ के आपसे 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 35 मार्क के। ठीक है, रीजनिंग के आपसे 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 35 मार्क के और 120 टोटल क्वेश्चन 120 मार्क के पूछे जाने हैं। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। टाइम की बात करें तो 90 मिनट आपको मिलने वाला है। सबसे बड़ा खेल भैया यहाँ पर टाइम का ही होगा। जिसने टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर लिया उसकी बल्ले बल्ले हैं और वही आरपीएफ में सिलेक्शन ले पाएगा। डियर स्टूडेंट्स, हम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की बात करें तो भैया सबसे पहले जीके जीएस में आपको क्या क्या पढ़ना है, जब ही आपके 35 क्वेश्चन ठीक हो पाएंगे। और ये मैं आपको यहां से रीपॉइंट क्लासेस के मंच से कह रहा हूं भैया, 100% गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं, इन टॉपिक को पढ़कर चले जाना। 35 क्वेश्चन आप अच्छे से और 35 क्वेश्चन आप राइट कर आने वाले हो। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक हैं? भारतीय लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य एवं उनके कलाकार को आपको याद कर जाना है। वाद्य यंत्र एवं वादक को, प्रमुख त्योहार, उत्सव एवं मेले को पढ़कर जाना है, प्रमुख मंदिर को पढ़कर जाना है, केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में पढ़कर 100% आपको जाना चाहिए। ठीक है, चलिए, भारत के राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी अभयारण्य, ठीक है,
टाइगर रिजर्व और रामसर साइट आपको पढ़कर जाना है। महत्वपूर्ण दिवस के बारे में पढ़कर जाइए। प्रमुख पुस्तक एवं लेखक के बारे में पढ़कर जाइए। भारत के पड़ोसी देश के बारे में आपको पढ़कर जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो आपको गेम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे आपको पढ़कर जाने हैं। अब आपसे ये नहीं पूछेगा कि क्रिकेट में कितने खिलाड़ी खेलते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। क्रिकेट की भैया ट्रॉफी दे दी जाएगी, पूछ लिया जाएगा ये ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है। तो आपको थोड़ा सा डीपली गेम के बारे में पढ़कर जाना है। ठीक है, जैसे बैडमिंटन है, जैसे भैया और सारे गेम हैं, उनके बारे में आपको डिटेल से पढ़कर जाना है। हॉकी वगैरह के बारे में आपको डिटेल से पढ़कर जाना है। ठीक है, प्रमुख नदी एवं उनके किनारे बसे शहर आपको पढ़कर जाना चाहिए। यूनेस्को हेरिटेज साइट, प्रमुख पर्वत, दर्रे, झील, झरने, पठार के बारे में, भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र के बारे में पढ़कर जाइए। प्रमुख मुद्रा एवं राजधानी के बारे में पढ़कर जाइए। आगे बात करते हैं, भारत के प्रमुख समाधि स्थल पढ़कर जाइए। भारत के प्रमुख बंदरगाह, जलमार्ग, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन जोन के बारे में भैया पढ़कर जाइएगा। एक क्वेश्चन यहां से मिल सकता है। भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के बारे में पढ़कर जाइएगा। इनसे संबंधित आर्टिकल पढ़कर जाइएगा और इंपोर्टेंट आर्टिकल आपको पढ़कर जाने हैं। देख लेना, 2 क्वेश्चन 100% मिलेंगे। ठीक है, चलिए जीआई टैग आपको पढ़कर जाना है। एक क्वेश्चन यहां से 100% मिलेगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास आपको पढ़कर जाना है। एक क्वेश्चन यहां से मिलेगा। महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन यानी कि इंपोर्टेंट अमेंडमेंट्स के बारे में आपको पढ़कर जाना चाहिए। 2 क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिल जाएगा। महत्वपूर्ण समितियां से भैया 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और जनगणना से भी 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इतना मैं आपका भाई श्योर हूं, क्योंकि भाई 4 साल हो गए जीके जीएस पढ़ाते और आप सभी के एग्जाम एनालिसिस करते करते भी भाई काफी टाइम हो गया। और 2024 में रेलवे में जितने भी एग्जाम हुए हैं, चाहे वो एएलपी हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे भाई और कोई सा भी एग्जाम हो, सारे एग्जाम एनालिसिस किए हैं। तब उसके बेस पर, उसके दम पर ये टॉपिक आपको बताए जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपसे उम्मीद करता हूं कि आप सभी इन टॉपिक को पढ़कर जाओगे। और फिर से कह रहा हूं मैं भैया, 50 में से 35 क्वेश्चन भैया इन्हीं टॉपिक से आपसे पूछा जाना है। और उम्मीद करता हूं कि अगर आप इन क्वेश्चंस को पढ़कर जाओगे, इन टॉपिक को पढ़कर जाओगे, तो आपका सिलेक्शन, आपके क्वेश्चन 100% भैया राइट होने वाले हैं। और स्टूडेंट्स, आपके पास में कोई बुक है, आप उनसे पढ़ जाइए। आपके पास में कोई बैच है, उनसे पढ़ जाइए। आपको कोई टीचर पसंद है, आप उनसे पढ़ जाइए। बाकी हमने भी अपने रीपॉइंट क्लासेस पर ये सारे टॉपिक कराए हुए हैं, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उनसे भी पढ़कर जा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।